वृंदावन वो धाम जहाँ हर कण और हर ध्वनि में राधा कृष्ण का नाम गूंजता है। यहाँ आकर लगता है मानो आत्मा सीधे प्रभु से जुड़ गई हो। ट्रूली वृंदावन इज नॉट जस्ट ए प्लेस, इट्स ए डिवाइन एक्सपीरियंस। दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर यमुना जी के पावन तट पर स्थित है वृंदावन। मान्यता है कि 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अपना बचपन यही बिताया, रास रचाया, गोपियों संग खेले और अपनी बांसुरी की मधुर तान से संपूर्ण ब्रिजमंडल को मोहित कर दिया। शास्त्रों में कहा गया है, वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं, ये तो गोलोक का अंश है जो पृथ्वी पर अवतरित हुआ। यहाँ की हर गली, हर ब्रिज, हर घाट आज भी कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। वृंदावन श्री राधा कृष्ण की अनंत लीलाओं की पावन भूमि। कहते हैं कि यहाँ 7 ऐसे दिव्य स्वरूप विराजमान हैं जिन्हें वृंदावन के 7 ठाकुर जी कहा जाता है। इनका दर्शन करना ही संपूर्ण ब्रज यात्रा का फल माना गया है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको करवाते हैं वृंदावन के 7 प्रसिद्ध ठाकुर जी के दिव्य दर्शन और सुनाते हैं उनसे जुड़ी रोचक कथाएं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका यही प्रेम हमें ऐसे ही और भक्तिमय वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए शुरू करते हैं वृंदावन के 7 ठाकुर जी के दिव्य दर्शन। श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, श्री राधा रमन जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री बाके बिहारी जी और श्री युगल किशोर जी। इनमें से 4 ठाकुर जी ब्रिज से बहुत सालों पहले ही कहीं और प्रस्थान कर गए, क्योंकि जब मुगल शासक औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था तब इनमें से कुछ ठाकुर जी राजाओं के साथ दूसरे जगह चले गए। श्री गोविंद देव जी जयपुर सिटी पैलेस में अभी विराजमान हैं। कहते हैं कि श्री गोविंद देव जी की मूर्ति स्वरूप रूप गोस्वामी जी को दिखाई दी। यह मूर्ति स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा और प्रेरणा से वृंदावन में स्थापित की गई थी। फिर महाराजा सवाई जय सिंह ने गोविंद देव जी की मूर्ति को औरंगजेब से बचाने के लिए सिटी पैलेस जयपुर में स्थापित किया। जयपुर में ठाकुर जी को आज भी राजघराने के इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान और ब्रज के लाखों भक्त नियमित रूप से इनके दर्शन करने आते हैं। श्री गोपीनाथ जी भी अभी जयपुर में विराजते हैं। श्री राधा गोपीनाथ जी के विग्रह भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रिजनाथ जी की ओर से निर्मित कराए गए ठाकुर जी के 3 में से एक है, इसलिए इसके दर्शन अपने आप में बहुत खास है। श्री गोपीनाथ जी परमानंद भट्टाचार्य के शिष्य श्री मधु पंडित गोस्वामी द्वारा पूजे जाने वाले देवता है और गदाधर पंडित की शिष्य परमानंद भट्टाचार्य द्वारा मंदिर में खोजे गए थे। ब्रिजभान ने मूल रूप से गोपीनाथ को वृंदावन में स्थापित किया था, पर जब मुगलों ने वृंदावन पर आक्रमण किया तो श्री गोपीनाथ जी को वृंदावन से जयपुर लाया गया। गोपीनाथ जी कंधे से लेकर कमर तक बिल्कुल भगवान कृष्ण के समान दिखते हैं। लोक कथाओं के अनुसार जयपुर के गोपीनाथ जी मंदिर में विराजमान प्रतिमा कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का जीवंत स्वरूप मानी जाती है। कहा जाता है कि इस विग्रह में भगवान की नब्ज यानी पल्स तक स्पंदित होती थी। ब्रिटिश काल में जब यह बात एक अंग्रेज अधिकारी के कानों तक पहुंची तो वह जांच के लिए मंदिर आया। उसने अपनी नब्ज से चलने वाली घड़ी भगवान की कलाई पर बांध दी। आश्चर्य की बात यह हुई कि जैसे ही घड़ी मूर्ति से स्पर्श हुई, वह घड़ी चलने लगी और सही समय बताने लगी। यह देखकर वह अधिकारी स्तब्ध रह गया और श्रद्धा में भगवान को नमन कर घड़ी वहीं छोड़कर चला गया। तब से वह घड़ी मंदिर का हिस्सा बन गई और यह घटना भक्तों के लिए भगवान की सजीव उपस्थिति का प्रमाण मानी जाती है। यह मंदिर जयपुर के पुराने शहर में जौहरी बाजार क्षेत्र के पास स्थित है। यहाँ प्रतिदिन आरती, भोग,
और उत्सव होते हैं और जन्माष्टमी, राधाष्टमी पर विशेष भीड़ उमड़ती है। इसी कारण जयपुर को मिनी वृंदावन कहा जाता है, जहाँ गोविंद देव जी अब तीसरे ठाकुर जी श्री मदन मोहन जी का दर्शन करते हैं। श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के करौली शहर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में स्थित है और भद्रावती नदी के किनारे स्थित है। यह ब्रिज क्षेत्र का भाग माना जाता है। यह मंदिर कृष्ण के मदन मोहन रूप को समर्पित है। गर्भगृह में राधा और ललिता की मूर्तियां कृष्ण जी के साथ स्थापित है। कहा जाता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा वृंदावन के मंदिरों पर हमले के समय करौली के राजा श्री गोपाल सिंह जी को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि वे वृंदावन से उनके मूल मूर्ति को राजस्थान ले आए। इस आदेश के अनुसार उन्होंने रातों रात मदन मोहन जी की मूर्ति को करौली लाकर इस मंदिर की स्थापना की। मंदिर में एक विशेष भोग परंपरा है जिसे जुगल प्रसाद कहा जाता है। इसमें लड्डू और कचौड़ी का भोग एक ही व्यक्ति द्वारा एक दिन में एक बार चढ़ाया जाता है। इस सेवा के लिए प्रतीक्षा सूची लगभग 2 वर्षों की होती है। श्री जुगल किशोर जी ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित जुगल किशोर जी मंदिर का निर्माण बुंदेलखंड राज्य के चौथे शासक हिंदूपत सिंह ने अपने शासनकाल के समय किया था। कहा जाता है कि जुगल किशोर जी की मूर्ति जो गर्भगृह में रखी है, उसे ओरछा के रास्ते इसे वृंदावन से पन्ना जिले लाया गया था। भगवान जुगल किशोर जी बुंदेलखंड के आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा भाव से इस मंदिर में जो भी वर मांगा जाता है वो जरूर पूर्ण होता है। जुगल किशोर जी के दर्शन के लिए पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। किंवदंतियों के अनुसार भगवान जुगल किशोर जी के राज्य में कोई भूखा नहीं रहता, इसलिए भगवान को दोपहर 2:30 यानी कि 2:30 बजे और रात को 10:30 यानी कि 10:30 बजे आरती होती है। इस समय तक सामान्यतः सभी लोग दिन व रात का भोजन कर चुके होते हैं। तक हम लोगों ने वृंदावन के 4 ठाकुर जी के दर्शन किए, जो कि अब भारत के दूसरे राज्य में स्थापित है, और 3 ठाकुर जी अभी भी वृंदावन में यानी कि ब्रिज में विराजते हैं। तो चलिए सब मिलकर बोलते हैं राधे राधे और दर्शन करते हैं अगले ठाकुर जी श्री राधा रमन जी का। श्री राधा रमन जी उन विग्रहों में से है जो कि अब भी श्री वृंदावन धाम में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर चले गए थे, लेकिन श्री राधा रमन जी कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए और 1532 यानी कि 1532 से यहीं पर विराजमान है। मंदिर के दक्षिण में स्थित श्री राधा रमन जी का प्राकट्य स्थल और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि स्थल भी है। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही राधा रमन के विग्रह को प्रकट किया था। भगवान राधा रमन जी गोस्वामी जी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही दिव्य स्थल है जहां करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा जी से समाधि ले लिए थे, परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर फिर से उसी जगह विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए थे तो राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा और फिर उनको सब राधा के रमन के नाम से जानने लगे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमन रख दिया और यही श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमन मंदिर में श्री गोस्वामी जी के समाज द्वारा व वंश द्वारा सेवित किया जा रहा है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत से अभिषेक कर हर साल प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जिन अन्य श्री शालिग्राम जी के 11 शिलाओं की सेवा की थी, वे सभी भी इसी मंदिर में स्थित है। तो बोलिए राधे श्री राधा वल्लभ जी का। श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन का एक प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है, जिसकी स्थापना हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा की गई थी। यह मंदिर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थल है। मंदिर में प्रतिदिन रात्रि में
मधुर और पारंपरिक समाज गान की परंपरा आज भी अनवरत चली आ रही है, जो इस मंदिर की एक विशिष्टता मानी जाती है। मूल मंदिर का निर्माण लगभग 450 वर्ष पूर्व हुआ था, परंतु मुगल शासक औरंगजेब के काल में यह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति की सुरक्षा हेतु उन्हें राजस्थान के भरतपुर जिले के कामानगर ले जाया गया और वहीं एक मंदिर में स्थापित किया गया। वे वहां 123 वर्षों तक पूजित रहे। पुनः जब स्थिति अनुकूल हुई तो उन्हें वृंदावन लौटाकर एक नवनिर्मित मंदिर में स्थापित किया गया। जन श्रुति के अनुसार राधा वल्लभ जी की मूर्ति किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई गई थी। यह मूर्ति शिव जी द्वारा आत्मदेव नामक भक्त को चरथा बल में उनकी कठोर तपस्या के फलस्वरूप भेंट स्वरूप दी गई थी। हित हरिवंश महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा पर निकले, तब देवी राधा ने उन्हें आत्मदेव की कन्याओं से विवाह करने और मूर्ति को साथ ले जाकर वृंदावन स्थापित करने का आदेश दिया था। अब हम दर्शन करते हैं सातवें ठाकुर जी श्री बाके बिहारी जी का। वृंदावन एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिर कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा तथा श्री बाके बिहारी जी के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री राम जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से विक्रम संवत 1921 के लगभग किया गया। मंदिर निर्माण के शुरुआत में किसी दान दाता का धन इसमें नहीं लगाया गया। श्री हरिदास स्वामी के भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर निधिवन में श्री बाके बिहारी जी प्रकट हुए थे। श्री बाके बिहारी जी मंदिर के सामने के दरवाजे पर हमेशा एक पर्दा लगा रहता है और पर्दा 1-2 मिनट के अंतराल पर बंद एवं खोला जाता है। कहा जाता है कि पहले बिहारी जी के सामने पर्दा नहीं लगा रहता था। उस दौरान एक बार एक भक्त उन्हें प्यार से देखता रहा और उसकी भक्ति के वशीभूत होकर श्री बाके बिहारी जी उसके साथ उसके घर चले गए। पुजारी जी ने जब मंदिर की कपाट खोला तो उन्हें श्री बाके बिहारी जी नहीं दिखाई दिए। बाद में बिहारी जी के गोस्वामियों को पता लगने पर उनका पीछा किया और बहुत अनुनय विनय करके ठाकुर जी को लौटाकर श्री मंदिर में स्थापित किया। इसलिए बिहारी जी के झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई ताकि कोई उनसे नजर न लड़ा सके। यहाँ एक विलक्षण बात यह है कि यहाँ मंगला आरती नहीं होती। यहाँ के गोसाइयों का कहना है कि ठाकुर जी नित्य रात्रि में रास में थक कर भोर में शयन करते हैं। उस समय उन्हें जगाना उचित नहीं है। वृंदावन धाम के सप्त ठाकुर जी के अद्भुत और अलौकिक दर्शन। इन ठाकुर जी की झलक मात्र से ही मन, वचन और कर्म पवित्र हो जाते हैं। अगर आपको ये दिव्य दर्शन और कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी दिव्य दर्शन और रोचक कथाएं सबसे पहले मिलती रहे। राधा संग बनवारी, वृंदावन रस धाम, सप्त ठाकुर दर्शन से मिटे जगत के गम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे।